ठीक है जी, शरकपुर ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने पहले ये कहा कि हाँ ये हमारे हैं। जब मरियम ने कहा ना मेरी फैमिली की, यानी हमारा किसी का बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी भी है और मरियम उसकी मालिका है। अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौम पूछ रही है पैसा किधर से आया, मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात लेने के लिए। तो जब उससे यह पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने अहसासों में दिखाया ही नहीं था, उसके तो अहसासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लें। तो जब मरियम से ये पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है। जब वो कह रही है, अब वो ये कहेगी कि अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा, अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद हो रही थी कि दादा तो अल्लाह को प्यारी हो चुके हैं, तो उससे तो किसने नहीं पूछना। लेकिन जरा उसकी जरा गौर से शक्ल देखें, किस एतमाद से वो झूठ बोल रही है, जरा ये देखें आप। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिज़नेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ। सुन लिया कि दादा अरबोपति हमारा दादा, अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद ही बता देता मैं कितना अरबपति हूं। तो उसने डर, वो बेचारे गोल मोल नवाज शरीफ के ऊपर से डायरेक्ट बच्चों को पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। क्यों, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है ना, ये था यानी के। तो अब दादा जान मरियम कह रही है अरबोपति है। अब जरा सुने शहबाज शरीफ क्या कह रहा है। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा, अब शरकपुर, अब ये समझ जाएं, वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ ये है कि चोरी के पैसे से लंदन में अरबों रुपए के घर ले लिए हैं, और उसको सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जनाब नैब से जब वो पूछता है जज, सुने जरा शरकपुर सुनो, नैब से जब जज पूछता है कि जनाब आप साबित कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ के 4 बड़े बड़े महलात हैं, जज पूछता है, तो वो कहता है जी मैं नहीं साबित कर सकता, क्योंकि मैच फिक्स था, अपना ये नैब का हेड बनाया हुआ था। कहता जी मैं नहीं पूछ सकता। तो जब ये खुद वो कह रहे हैं कि हमारे घर है, खुद कह रहे हैं कि हमारे 4 फ्लैट हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं साबित नहीं कर सकता। अब ये है अलमिया शरकपुर, ये है पाकिस्तान का अलमिया। अच्छा जी, अब सुने, अब ये कर क्या रहे हैं,
ये जो सारे चोरों का टोला है, मैं भी आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है, सुने जरा। ये सब इकट्ठे होके ये अब कोशिश कर रहे हैं, इनको पता है कि अवाम आज सारी हमारे साथ आ गई है। पाकिस्तानी अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती चोरों की। बाय इलेक्शंस में, जो पंजाब में बाय इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमिश्नर, वो जो बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनको जिताने के लिए और अभी भी करेगा। शरकपुर आपने तैयार हो जाना, ये इलेक्शन कमिश्नर पूरी कोशिश करेगा धांधली करके इनको जिताने के लिए। उसके बावजूद आपने इनको शिकस्त देनी है। तो इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपें चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है किसी तरह कि शायद हमें हमारे ऊपर इतना गंद उछालें कि शायद अवाम हमारे से हट जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि जी हम भी इनकी तरह के गंदे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। हर रोज मेरी पेशियां हो रही हैं अदालत में, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पेशियों से। कोई मुझे जेल से डर नहीं है, ना मुझे किसी और चीज से डर है, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और दिल में चला जाता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें और पब्लिक को यह बताने की कोशिश करें कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही तरह के हैं। मैं आप सबसे पहले तो, मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त होता है तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। मेरे से जब अदालतों ने पूछा, ये मुझे लेके गए अदालत में कि जी इमरान खान का भी लंदन में फ्लैट है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलता था तब, मैंने 10 महीने अदालत को एक एक जवाब दिया कि किधर से मैंने पैसा कमाया, किधर से पैसा कमाया, कब बेचा फ्लैट, पाकिस्तान कैसा पैसा लेके आया, हलाल के पैसे से बाहर फ्लैट खरीद के सारा पैसा पाकिस्तान बैंकों के थ्रू लेके आया। और मेरा मुकाबला इस चोर से कर रहे हो जो चोरी करके यहां से पैसा बाहर लेके गया है।